Hello everyone, welcome to the 82nd chapter of 1000 vocabulary from the Hindu। अगर आपको इसके पहले वाले वीडियोस देखना है वोकेबलरी के तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, बट आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज शाम को मैं 83rd वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है स्पॉन्ड। डेफिनेशन है ऑफ अ फिश, फ्रॉग, मोल्यूस्क या फिर क्रुस्टेसियन एटसेट्रा रिलीज और डिपॉजिट एग्स। रिलीज करना मतलब क्या? जब अंडे खराब हो जाते हैं किसी मछली के पेट के अंदर, वो उनको रिलीज कर देता है, ठीक है। या फिर डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब अंडे देना। जैसे मुर्गे और बतख, ये सब घास में अंडा देते हैं, नाड़े में अंडा देते हैं। तो वैसे ही मछलियां पानी के अंदर पत्थरों के बीच में अंडा देती है। तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ड। ये देखिए अंडे ऐसे होते हैं मछली के अंडे, आपको तो पता ही होगा। अगला वर्ड है कैजुइस्ट्री। डेफिनेशन है द यूज ऑफ क्लेवर बट अनसाउंड रीजनिंग स्पेशली इन रिलेशन टू मोरल क्वेश्चंस या फिर सोफिस्ट्री। आप एक चींटी को मारने के लिए गन का इस्तेमाल करेंगे या फिर मच्छर को मारने के लिए गन का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। टू किल ए मस्कीटो आपका हाथ ही काफी है। या फिर जो अभी हम इलेक्ट्रिक बैट बोलते हैं, ये सब हम यूज करेंगे। हम थोड़ी ना गन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए देयर इज ए फ्लाई ऑन योर हेड हनी। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे सिर में एक मक्खी बैठी हुई है। इधर हथौड़े का इस्तेमाल करना कोई जरूरत है? नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे छुटकारा पाना चाहता है, सिर पे थोड़ा चोट देना चाहता है। बट दैट इज द यूज ऑफ क्लेवर बट अनसाउंड रीजनिंग। अभी आपको जैसे मैंने बताया, एक मच्छर मारने के लिए आप हाथ का या फिर इलेक्ट्रिक बैट का इस्तेमाल करेंगे या फिर मच्छरदानी लगाएंगे या फिर कॉइल लगाएंगे, वो सब यूज करेंगे। गन का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे, नहीं। दैट इज कैजुइस्ट्री। अगला वर्ड है कैलोस। Definition is showing or having an insensitive and cruel disregard for others। आपका हाथ देखेंगे तो इधर थोड़ा थोड़ा जो बोलते हैं कैलोस हो जाता है। वो हाथ चमड़ा थोड़ा क्या बहुत ही सख्त हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो चमड़ा सख्त हो जाता है। वो क्या इनसेंसिटिव हो जाता है और दर्द का कोई असर नहीं पड़ता उसके ऊपर। वैसे ही अगर किसी का माइंड कैलोस हो गया तो वो इनसेंसिटिव नेचर दिखाएगा। मतलब आप बोलेंगे कि मुझे चोट लग गया, आपका दोस्त बोलेगा तो क्या? या फिर आप बोलेंगे ये देखो हमारे सर आ रहे हैं, वो बोलेगा तो क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज ए कैलस नेचर। अगला वर्ड है स्लोवेनली। डेफिनेशन है स्पेशली ऑफ ए पर्सन और देयर अपीयरेंस अनटाइडी एंड डर्टी। देखिए दिस पर्सन लुक्स डर्टी। नॉट ओनली डर्टी, ही लुक्स अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं कोई बंदा आ रहा है पूरा सूट पहन के मस्त एकदम आ रहा है, ओके, दैट इज टाइडी। ही माइट ऑल्सो बी डर्टी, उसके सूट के चारों तरफ मतलब कीचड़ लग सकता है। सोचिए वो आ रहा था रास्ते पे, कोई गाड़ी जा रही थी, बारिश का माहौल था, बारिश का मौसम है और उसके ऊपर कीचड़ उछल गया, फिर भी वो अनटाइडी नहीं है। मतलब अनटाइडी का मतलब क्या है? आप एक ही शर्ट को 4-5 दिन तक पहन रहे हैं, उस पे जो होगा उसका आयरन बिल्कुल हट गया होगा, ठीक है। अगर आपने शर्ट को आयरन भी किया था तो वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा दिख रहा होगा कि उसको अभी अभी धो के निकाला है, धो के सुखा के आया है, आपने आयरन भी नहीं किया है। दैट इज अनटाइडी। और अनटाइडी और डर्टी एक साथ हो, ये देखिए ये फोटो में आपको दिख ही रहा है, दिस इज स्लोवेनली। अगला वर्ड है वर्बोस। डेफिनेशन है यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। अभी मैं आपको बोलूंगा परसिस्टेंस, ठीक है। परसिस्टेंस का मतलब मैं आपको बताऊंगा नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड।
अगर मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि परसिस्टेंस का मतलब है नेवर गिव अप, मैं आपको बताने लगूंगा कि परसिस्टेंस का मतलब है मैं एक बार ऐसे ही जाते जाते गिर गया था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने लगूंगा, दैट इज वर्बोस। ठीक है, स्टोरी सुनाने के बाद मैं आपको परसिस्टेंस का मतलब बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको परसिस्टेंस का मतलब नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, बट मैं वो जो लंबा खींच के आपको बताऊंगा परसिस्टेंस का मतलब, वो बस मैं आपको 3 वर्ड में बता सकता था, दैट इज वर्बोस। अगला वर्ड है मैंडेट। डेफिनेशन है एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। देखिए ऑफिशियल ऑर्डर है, वो लॉ नहीं है, ठीक है, या फिर कमीशन है। देखिए अभी अगर आप कहीं भी कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो फेस कवरिंग्स रिक्वायर्ड, नो मास्क नो सर्विस। ठीक है, अभी कोविड का सिचुएशन है, आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। अगला वर्ड है स्मैक्स। डेफिनेशन है ए शार्प स्लैप और ब्लो, टिपिकली वन गिवन विद द पाम ऑफ हैंड। आपका बच्चा या फिर आपका छोटा भाई कुछ भी शैतानी करता है तो आप या फिर आपके पापा जो उसको पकड़ के उसकी जम के सुताई करते हैं हाथ से। ऐसा नहीं कि आप डंडे लेके उसके मतलब एक तरफ से मतलब पीटने ही लगेंगे, ना ना, हाथ से पीटना, आप किसी के गाल पे थप्पड़ भी दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए स्मैक। अगला वर्ड है रिलेंटलेस। मैंने अभी आपको बताया था परसिस्टेंस, दैट मीन्स नेवर गिव अप। आप बोल रहे हैं आप रोज 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, ठीक है, बट करेंटली यू आर एबल टू रन 2 किलोमीटर। आप 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद जब आप 5-6 दिन बाद थोड़ा बढ़ाएंगे, सोचिए 2.5 किलोमीटर, ओके, दैट 5 किलोमीटर 0.5 किलोमीटर आपको दौड़ने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगाना पड़ेगा। आप मेहनत कर करके वही 2.5 को आप धीरे धीरे 5 किलोमीटर में जब आप कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रिलेंटलेस। इसका मीनिंग जानने की कोई जरूरत नहीं, डेफिनेशन जानने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसीलिए इसका डेफिनेशन नहीं बताया आपको कि देखिए डेफिनेशन तो लिखा ही है आपके सामने, अनसीजिंगली इंटेंस। इसका मतलब क्या है, आप दौड़ रहे हैं, आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 1 किलोमीटर के बाद आपका सांस थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो जाएगा, 2 किलोमीटर जब आप पहुंच जाएंगे तब आप पूरी तरह से थक चुके होंगे, पर फिर भी आप अगर कंटिन्यू करते हैं वो जो 0.5 किलोमीटर आप अगर कंटिन्यू करते हैं, दैट इज परसिस्टेंस, यू आर परसिस्टेंट, राइट देन, या फिर यू आर रिलेंटलेस। अगला वर्ड है क्रूसीफाई। डेफिनेशन है क्रिटिसाइज समवन सिवियरली एंड अनरिलेंटिंगली। ठीक है, आपका बॉस आपको बोल रहा है तुम काम नहीं करते हो, या फिर ऐसे कमेंट्स मार रहा है थोड़ा काम कर लो, तुम तो कभी काम नहीं करते हो, तुम जो भी काम करते हो बिल्कुल बेकार करते हो। अरे यार ये क्या है यार, तुमको काम करना ठीक से आता है कि नहीं, तुम जो भी बनाते हो प्रोजेक्ट वगैरह वो सब बेकार ही रहता है, तुमको काम ठीक से नहीं आता है। मतलब डांट पे डांट, डांट पे डांट, डांट पे डांट। ठीक है, वो आपको पूरा डिमोरलाइज करने जैसा डांट रहा है, दैट इज क्रूसीफाई। वो आप पे अटैक कर रहा है, आपके सेल्फ एस्टीम पे अटैक कर रहा है, दैट इज क्रूसीफाई। अगला वर्ड है स्ट्रिंजेंट। डेफिनेशन है ऑफ रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस, स्ट्रिक्ट प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग। आपके स्कूल में आपके टीचर बोलते हैं इफ आई टेल यू टू डू योर होमवर्क देन यू हैव टू डू योर होमवर्क। मैं अगर तुमको होमवर्क देती हूँ या फिर देता हूँ तो तुमको होमवर्क करना ही पड़ेगा, तुम अगर होमवर्क नहीं करोगे तो तुम मेरे सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते, दैट इज देयर कंडीशंस। रिक्वायरमेंट्स क्या है, नो स्मोकिंग, या फिर ड्यूरिंग क्लास नो ईटिंग। ठीक है, आप स्कूल के अंदर स्मोक नहीं कर सकते, आप क्लास के अंदर खा नहीं सकते, दीज आर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, या फिर इनको रेगुलेशन भी हम कह सकते हैं, रेगुलेशन मतलब स्कूल में ये लॉ हमको मान के चलना पड़ता है कि हम स्मोक नहीं कर सकते, क्लास के अंदर खा नहीं सकते, दीज आर स्ट्रिंजेंट। होप आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।